जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में विद्यार्थियों का पंजीयन या नवीनीकरण हम कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो को यदि विद्यार्थी देख रहे हैं तो वे स्वयं भी इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर जा कर के आपको सीजी स्कॉलरशिप लिखना है। ऐसा लिखने के बाद आपको छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है। तो इस यूज़र लॉगिन पर आपको नहीं जाना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसके नीचे जो पेज है स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर, उसके अलावा नीचे में जन्म तिथि आपको डालनी है और जो नीचे में कैप्चा कोड दिया है उसको आपको फिल करना है। जैसे डेमो के रूप में मैं आपको एक कोई मोबाइल नंबर डाल के देता हूँ। और कोई जन्म डेट मान लीजिए डाल देता हूँ मैं 1/1/2008 डाल दिया। अब इसमें से मेरे को सेलेक्ट कर लेना है 1/1/2008। तो मैं क्या करूँगा, एक पर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसको कैपिटल में डालना है। इस तरीके से कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन पर प्रेस करेंगे तो आप पेज के अंदर में चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को लॉगिन में दिक्कत आती है कि वो सही आधार नंबर डाल रहे हैं, सही मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं, इसके अलावा उनका जन्म दिनांक भी सही है, फिर भी लॉगिन नहीं होता है। तो इसके लिए आप अपने विद्यालय के जो छात्रवृत्ति प्रभारी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और पिछले वर्ष आपको जो छात्रवृत्ति मिली थी उसका आप डिटेल देख सकते हैं। उस डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर डला हुआ है और जो डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है, उसी मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को आप स्टूडेंट लॉगिन में डालिए और निश्चित तौर पर आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं इस पेज के नीचे की तरफ जा रहा हूँ और देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक वर्ष 2023-24 यानी कि जो अभी चल रहा है, विद्यार्थी का कोड दिया हुआ है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें, यानी कि आपके आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको इसमें लिखना है। स्पेलिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग जो है आधार कार्ड में जैसी लिखी है वैसी ही आपको यहाँ पर लिखना है। फिर पिता का नाम, माता का नाम, ये तो लॉक रहेगा। फिर जन्म तिथि, यदि आपकी जन्म तिथि में आपको कोई परिवर्तन करना है तो आप जन्म तिथि में यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है उसी जन्म तिथि को आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद नीचे में आप जाएंगे तो मोबाइल नंबर 10 अंकों में दर्ज करें। यदि आपका पुराना मोबाइल जो है बंद हो चुका है या फिर किसी अन्य का मोबाइल नंबर इसमें डल चुका है तो आप उसको डिलीट करके, जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पर डिलीट करके आप अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेंगे विद्यार्थी का पता। तो आपके आधार कार्ड में जो पता लिखा हुआ है वही पता आपको यहाँ पर मेंशन करना है। विद्यार्थी के शहर का नाम जो भी है उसको आपको यहाँ डालना है। इसके अलावा जो पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ डालेंगे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है शैक्षणिक विवरण। तो इसमें आपको जाना है थर्ड इसमें, इसी कक्षा में पिछली बार अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहे हैं क्या, यानी आप इसी क्लास में पिछले साल भी पढ़ रहे थे क्या, इसको आपको लिखना है, यस लिखना है। या फिर फेल हुए हैं तो आप उसमें यस करना है, ऑप्शन में क्लिक करके आपको यहाँ पर यस करना है। और यदि फेल नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो रखना है। नीचे देखिए, क्या लगातार 2 साल से इसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर पढ़ रहे हैं क्या 2 साल से आप इसी क्लास में फेल हो रहे हैं। यदि यस है तो आप यस कीजिए और नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके नो कर सकते हैं। फिर आगे देखिए प्रवेश क्रमांक। तो ये जो प्रवेश क्रमांक जो है आपको आपके कक्षा शिक्षक से आसानी से मिल जाएगा। नीचे देखिए पिछला उत्तीर्ण वर्ष, यानी पिछले साल आप कब पास हुए हैं उसको आपको लिखना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप कब पास हुए हैं। यदि आप फेल नहीं हुए हैं तो आप पिछला उत्तीर्ण वर्ष ही चलने देंगे। फिर नीचे देखिए बोर्ड, प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल आपका कौन सा बोर्ड था। तो इसमें आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सीजी बोर्ड था कि सीबीएसई था कि आईसीएसई बोर्ड था। तो जनरली सबका ही सीजी बोर्ड ही होता है, या यदि आपको कोई दूसरा बोर्ड रहा हो तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछला उत्तीर्ण कक्षा, जैसे मैं अभी 9वीं क्लास के बच्चे का भर रहा हूँ
तो इसका पिछला उत्तीर्ण कक्षा जो है वो 8वीं रहेगा। यदि आप 10वीं का भर रहे हैं या 11वीं का भर रहे हैं तो इसके एक पीछे की कक्षा को आपको यहाँ पर फिल करना है। अब देखिए अन्य विवरण में अभिभावक की वार्षिक आय, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अभी आप इसको छोड़ दीजिए और इसकी जो नीचे कॉलम है बैंक खाता या आधार विवरण, उस पर आपको जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अभिभावक की वार्षिक आय भरता हूँ तो ये बैंक खाता या आधार विवरण जो है दिखाई नहीं देता है। तो पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। जैसे इसमें दिया है बैंक का नाम विजया बैंक और शाखा का नाम अभी सेलेक्ट करना है। तो आप इसमें से यदि आपका पिछली क्लास में आपके माता या पिता का बैंक डिटेल है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए केवल बैंक के नाम पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बैंक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें से किसी भी बैंक को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैंक चूज़ किया है यूको बैंक। अब यूको बैंक डालने के बाद यहाँ पर शाखा का नाम पूछेगा। मान लीजिए मैं कोई शाखा का नाम जैसे शाखा का नाम डालता हूँ, मैं अंबिकापुर डाल देता हूँ। जैसे मैं ऐसा डालूंगा आप देखेंगे कि नीचे में IFSC कोड अपने आप आ जाता है और उसके बाद मैं अपना खाता क्रमांक जो है यहाँ पर फिल कर दूंगा। इसी तरीके से आप किसी भी बैंक का इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर से आपको ऊपर की तरफ जाना है और अन्य विवरण में आपको अभिभावक की जो वार्षिक आय है, यानी कि आपके फैमिली की जो इनकम है या माता पिता की जो इनकम है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन दिखेगा आपको, 2.5 लाख और बिलो 2.5 और है अबोव 2.5। तो जो पहला ऑप्शन है वो ये बताता है कि आपके अभिभावक की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और यदि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो अबोव वाले पर क्लिक करना है। क्या विद्यार्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है? यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, और यदि हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो नो सेलेक्ट करना है। मैं अभी यहाँ पर यस का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि जैसे मैं यस को क्लिक किया नीचे में हॉस्टल का क्रमांक दिख जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कि आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं। SC हॉस्टल में रहते हैं या SC ST हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ में रहते हैं या गर्ल्स में रहते हैं, इसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे और बहुत सावधानी से आपको इसको चूज़ करना है। नीचे देखिए क्या विद्यार्थी दिव्यांग है? यदि यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। क्या विद्यार्थी को कोई अन्य केंद्रीय छात्रवृत्ति का लाभार्थी है? यदि आपको सेंट्रल स्कॉलरशिप यदि मिलती है तो आप इस पर यस कर सकते हैं, और नहीं मिलती है तो सिंपली इसको नो रखेंगे। अब देखिए नीचे मैंने जैसा बताया था आपको कि आप यहाँ पर वार्षिक आय को सेलेक्ट करेंगे तो बैंक खाता जो है वो दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही उसको सेलेक्ट कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर दिखेगा आधार प्रमाणीकरण की स्थिति और आधार सीडिंग की स्थिति। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही फील्ड दिखा रहा है। तो इसके लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए आपको किसी भी बैंक में जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। बहुत सारी बैंक है जो आधार प्रमाणीकरण करते हैं, या फिर लोक सेवा केंद्र में जा सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस, तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कहीं पर भी जाकर के आप अपना आधार प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पर दिया है आधार सीडिंग की स्थिति, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है वह आधार से लिंक है या नहीं है। इस बच्चे का जो है आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जो है लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक जाना है और अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी को जो वहाँ बैंक में आपको दिखाना है और उनको बोलना है, अनुरोध करना है उनसे कि मेरा आधार सीडिंग कर दीजिए। क्योंकि जब तक वहाँ से आधार सीडिंग नहीं होगा तब तक पोर्टल में ये फील्ड ही दिखाएगा। और एक चीज़ मैं आपको आवश्यक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बैंक डिटेल है वो स्वयं विद्यार्थी का होना चाहिए, उसके माता या पिता का नहीं होना चाहिए, भाई बहन का नहीं होना चाहिए, स्वयं विद्यार्थी का होना चाहिए। इसके बाद जब हम प्रमाण पत्र की तरफ आते हैं तो विद्यार्थी का फ़ोटो फाइल साइज़ अप टू 100 KB, फाइल टाइप JPG। अब आपको इसमें जो फ़ोटो अपलोड करना है वो 100 KB से कम की होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ एक वीडियो बनाया है उसका अलग से, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप एक लार्ज साइज़ की फ़ोटो है उसको 100 KB या उससे छोटी KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो प्रमाण पत्र है आय जाति निवास वो ऑनलाइन बना है कि ऑफलाइन बना है। यदि ऑनलाइन बना है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। देखिए इसने यस पर क्लिक किया है और अपने जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, जो भी आवेदन क्रमांक रहेगा
वो आपके दाएं साइड के सबसे ऊपर में मिलेगा या बाएं साइड के सबसे लास्ट तरफ में भी आप देखेंगे ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक जो है आसानी से मिल जाएगा। उस आवेदन क्रमांक को आपको यहाँ पर लिखना है और सिंपली वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। आपको उसको चेक करना है कि वो पेज में जो लिखा है वो सही है कि नहीं। यदि वो सही है तो सबमिट पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से व्यू या डिलीट इस टाइप का आपको दिखना वहाँ पर लग जाएगा। इसी तरीके से देखिए नीचे में, क्या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र है, तो यदि है तो आपको यस करना है और अपना आवेदन क्रमांक को इसको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसी तरीके से क्या डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र है, यदि है तो यस पर क्लिक करना है और निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर आवेदन क्रमांक डालना है और वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे में जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें पहले में लिखा है मैं आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य से UIDAI से अपने आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देने के लिए सहमत हूँ, तो आपको इस पर टिक करना है। दूसरा है मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, किसी भी त्रुटि के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। यानी कि आपको ये जो फॉर्म है बहुत सावधानी से भरना है और कोई हड़बड़ी या जल्दीबाजी नहीं करना है। थोड़ा सा भी अगर गलती होता है आपसे और आपका आवेदन चला जाता है और बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि आप इस साल छात्रवृत्ति से वंचित हो जाए। इसलिए मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से और सावधानी से भरें और भरने के बाद जो है इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके जो मोबाइल नंबर जो आप पेज के सबसे ऊपर में डाले थे वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको नीचे दर्ज करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जो आवेदन है वो स्कूल में जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पहुँच जाएगा और स्कूल के द्वारा आपके आवेदन को फिर से वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सब सही है कि गलत है। यदि आपकी पूरी सब जानकारियाँ सही पाई जाती है तो उसके पश्चात स्कूल के द्वारा जो है उस फॉर्म को जो है आगे DO के तरफ भेज दिया जाएगा। DO के द्वारा उनको DPI को भेज दिया जाएगा। तो बस विद्यार्थियों, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के आप कंप्यूटर सेंटर में या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको सभी जानकारी इसमें आसानी से मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस फॉर्म को भरने के संबंध में यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।